आज हम और आप श्रीमद् भागवत गीता के महात्म्य को जानेंगे। श्रीमद् भागवत गीता के महात्म्य को या गीता के पाठ को करने से हमें क्या प्राप्त होता है, गीता का पाठ करने से क्या हमारे जीवन में क्या समस्याओं का समाधान होता है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम गीता के महात्म्य को आज जानें। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री बालकृष्णाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत गीता महात्म्य। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर के प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है, वह भय और शोक आदि से रहित होकर के विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। क्या करने से? इसी श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से व्यक्ति के अंदर जो बैठा भय है, जो शोक है, शोक जो हमारे अंदर जो विचलित कार्य चलते हैं, वो उन सब चीज़ों से रहित होकर के वह विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है, उसके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। कैसे? जो मनुष्य प्रेम भाव से नियमित गीता शास्त्र का पाठ करता है, तो उससे क्या होता है कि उसके इस जन्म का और पूर्व जन्म में किए हुए जितने भी पाप हैं वो सब निसंदेह, उसमें कोई संदेह नहीं है, सब निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्य के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है। क्या? जो जैसे हम अपने शरीर को साफ रखने के लिए एक हम नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो वो केवल हमारे शरीर का जो मल है बस उसे नाश करता है। और हम लोग गीता का पाठ करते हैं, तो जो हमारे मुख से निकला हुआ श्लोक, हमारे मुख से निकला हुआ मंत्र है, तो उस जिह्वा से निकला हुआ मंत्र का एक घूंट भी रस अगर हमारे जीवन में हमारे शरीर में उतर गया, तो हमारे संसार के मल को नष्ट कर देता है, कि हमारे शरीर हमारे द्वारा किया गया हुआ जो भी अकर्म है उसे नष्ट कर देता है। जो साक्षात कमल ना भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है, उस गीता का ही भली भांति ज्ञान अथवा स्वाध्याय करने से अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन। इसका अर्थ ये है कि हम श्रीमद् भागवत गीता का स्वाध्याय पाठ में करना चाहिए, जो महाभारत का अमृतोपसार है, तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, और उस गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। संपूर्ण उपनिषदें गौ के समान हैं। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दूहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है, तथा महान गीता अमृत ही उस गौ का दुग्ध है, और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र देवता हैं, उनके नाम ही एकमात्र मंत्र है, और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म हमारा धर्म है। श्री देवकी नंदन, श्री बालकृष्ण नंदन, भगवान श्री कृष्ण का नाम ही एक मंत्र के समान है, और उस भगवान का नाम लेने से ही हमारे कर्तव्य कर्म, हमारे जितने द्वारा किया गया हुआ अकर्म, वो सब नष्ट हो जाते हैं। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय।